क्रिएटर बातचीत के इस चैनल पे भाई आपका स्वागत है एक बार फिर से। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं गौरव भाई। हेलो भाई गौरव, हेलो कैसे भाई, हो? सब बढ़िया मजेदार सब एकदम। बढ़िया है। और भाई जिन लोगों को नहीं पता है और यूजुअली वैसा कंटेंट जो लोग नहीं फॉलो करते हैं, मैं उनको एक बार बताना चाहता हूँ कि गौरव भाई आज से 3 या 4 साल पहले, 3 साल 3 साल, लगभग 3 साल पहले को कोविड के टाइम पे ही, कोविड टाइम पहले। तो एक बड़ा अच्छा सा चैनल था सीक्रेट टैलेंट नाम से। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बीच में क्या सारी चीजें हुई, जो पूरा का पूरा लोग थे उनमें क्या क्या चीजें हुई जिसकी वजह से वो खत्म हो गया है, आज डेड है वो चैनल एक तरीके से। और बाकी भाई अभी इंस्टाग्राम पे भी काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी ज्यादा कंटेंट वगैरह बना रहे हैं। तो चैनल पे आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, नाम भी आ रहा होगा, चाहो तो आप जाके सपोर्ट कर सकते हो। बाकी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि गौरव भाई हमारे पहले सीक्रेट टैलेंट को ओन करते थे। सीक्रेट टैलेंट एक ऐसा चैनल था जिसपे जो बेसिकली उस टाइम पे काफी अच्छा कंटेंट चलता था, कि आप लोगों ने देखा होगा, सॉन्ग्स वगैरह रहते थे, उसके थ्रू एक्टिंग थी और एक स्टोरी चलती रहती थी। तो उस बेसिस पे इनका चैनल था। और 3 साढ़े 3 लाख उसमें, 3.5 लाख आई थिंक, 3.5 लाख उसमें सब्सक्राइबर थे। और थे नहीं यार, हैं अभी। अभी है सॉरी भाई सॉरी, मतलब थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग उस पर कुछ भी हाँ कर नहीं रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थे। हाँ। और अभी मैंने देखा है कि 5-6 वीडियोस, 7 वीडियोस जो अभी लास्ट हैं उसमें आप दिखते भी नहीं हो। तो वो सारी चीजें अभी धीरे से पता करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि मतलब जो ये स्टार्टिंग में था, तो कैसे मतलब सोचा कि हमें ये करना है, या फिर कैसे सोचा कि ये हमें अच्छा लगता है कि कंटेंट क्रिएट करना या फिर वो एक्टिंग करना? क्योंकि भाई देखो, मैं आपको बता दूं भाई, पूरा चैनल आप देख लेना, 2-4 लोगों का चैनल उस टाइप का आप अगर और भी देख लोगे, तो मैं ये बता सकता हूँ कि बंदा भाई एक्टिंग एक नंबर करता था, उसके लिए थम्स अप है। तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि हाँ भाई एक्टिंग लग रहा हो, जो नेचुरल एक्टिंग रहती है, जैसे आप कपिल कनपुरिया को देखते हो, 2-4 लोग और हैं, द एस्टैक करके हैं, और एक छोटी फिल्म है, उन लोग की जैसी एक्टिंग नेचुरल लगती है ना भाई। उस टाइम के हिसाब से जो सॉन्ग्स पे स्टोरी टेलिंग चलती थी, जो स्टोरी लाइन चलती थी, उसके हिसाब से भाई बहुत बढ़िया एक्टिंग करता था। तो उसके लिए तो भाई फैन हूँ हमेशा से ही, वो तो पता ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कैसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, या फिर कैसे आपको मतलब वो आया था कि हाँ चलो भाई मैं करूँगा या मैं कर सकता हूँ? हाँ, जो छोटा था स्टार्टिंग बताऊँ कोई जो नहीं, था। दोबारा दोबारा। जो मैं चालू किया स्टार्टिंग, मतलब कुछ भी सीन नहीं था ऐसा मेरा। हम्म मैं बहुत ही नॉर्मल था, कैजुअल बंदा, जानते हो आप लोग यार। बिल्कुल। मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग। उस समय मैं 12th मैंने ग्रेजुएट किया था जब स्टार्टिंग की थी, तो मुझको खुद का खुद को कुछ आइडिया नहीं था क्या होता है। मेरे को तो पता नहीं था यूट्यूब होता क्या है। मैं अच्छा पर्सनली अच्छा बताऊँ, मुझे अच्छा। कुछ भी नॉलेज नहीं यूट्यूब हाँ के बारे एक्चुअली में। उस टाइम पे हम लोग पढ़ाई में इतना ज्यादा वो इतना थे, थे। इन सब चीजों में थे नहीं और ज्यादा उस समय मेन नया चीज। नया जियो आया, तब पता चला लोगों को यूट्यूब होता क्या यूट्यूब है। होता क्या है, मेन क्योंकि चीज है। अब उन लोगों को तो यार पहले डाटा मिलता था, जानते हो। हम्म। चला स्केच कूपन मिलता था, 1 GB डाटा मिलता था। हाँ वो वाला चलता था हम वो लोग के चलता था, कोई जमाने में सीन भाई। था नहीं कि कैसे करना क्या करना। हम्म तो अपन लोग को तो पता नहीं था यूट्यूब क्या होता है। हम्म फिर आज से हो गया, जब हम लोग 12th में आई थिंक मैं होऊंगा, हम्म। तो मेरा एक फ्रेंड बना अध्ययन कश्यप। अच्छा। बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा। हम्म। आज भी है, बस थोड़ा कुछ बातें हैं जो हम लोग की नहीं शेयर होती, तो खत्म हो गया वो। बिल्कुल। सो उसने मेरे को बोला, आज चलती फोटो खींचता हूँ। अच्छा। मैंने कहा यार फोटो, उसका डीएसएलआर था उस समय। हम्म। अरे यार हाँ उस टाइम पे बहुत भाई, चैनल था भाई कि हाँ क्रेज था डीएसएलआर। डीएसएलआर का, हाँ हाँ क्रेज था बहुत भाई, ज्यादा लोग क्रेज था। नशे काटते डीएसएलआर के लिए। तो मैंने कहा ठीक ठीक, मैं आ रहा हूँ। मैं पढ़ाई छोड़ी, मैंने यार पढ़ाई को कल कर लेंगे। हम्म मैंने बढ़िया शर्ट पहनी, हम्म। वो पैंट पहनी, और चश्मा ले लिया भाई का, मैंने ले लिया चश्मा। चश्मा लगा के मैं पहुंच गया। चलते हैं फोटोशूट है। हाँ, हम लोग पहुंचे रेलवे क्रॉसिंग, अन्नोगंज रेलवे क्रॉसिंग पहुंचे वहाँ ओके पे। ओके तो फिर वहाँ पे उसका एक फ्रेंड था, एमकेटी प्रोडक्शन करके, उसका एक यूट्यूब पे चैनल था। ओके। मुझे उस दिन पहले यूट्यूब होता क्या है अच्छा। बेसिकली। हम्म। तो वो लोग उसके लिए एक शॉर्ट शूट कर रहे थे। ओके। तो हमसे उसने कहा, गौरव एक रोल है छोटा सा। हम्म। मैंने, भाई मुझे करना नहीं आता, मैं कैसे करूंगा भाई, एक्टिंग एक्टिंग भाई नहीं कहाँ पता थी, कुछ। हाँ। मैंने कहा यार, बोला कर लूँ, मजा आएगी मजा आएगी। हम्म तो बहुत पुराना चैनल था वो, आई थिंक अब तो मिलेगा भी नहीं, आई थिंक हम्म। एमकेटी प्रोडक्शन नाम था। ओके ओके। तो उसमें एक क्राइम डीजल करके, जो अच्छा। क्राइम पेट्रोल नहीं आता था, हाँ तो हाँ। क्राइम डीजल करके एक एपिसोड शूट होता था। अच्छा। तो उसमें एक छोटा सा रोल था, जो नहीं अनु सोनी आता था, सोनी, जो अच्छा वो हाँ जो क्राइम बाद में आता था, क्राइम, हाँ सतर्क रहिए सतर्क रही सावधान है। रहिए। तो उसका रोल मेरे को मिला था कि मैं अनुपोनी हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं भाई। मैंने कर लिया। हम्म। क्योंकि भाई उसने यही कहा था कि तू रोल कर, तो मैं तेरी फोटो खींचूंगा। ओके मैं ओके। ठीक है, मैंने कर लिया। हम्म। अब भाई अच्छा लगा क्या था, मैंने तो मजाक मजाक में कर दिया, हम्म। उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेरी 5-6 फोटो खींची, हम्म। जो आज तक मेरी यूट्यूब पे ऐड है। अच्छा। और वो मैंने खींची फोटो, फिर उसके बाद मैं घर चला गया। हम्म फिर उसके बाद करीब 2 दिन बाद, जो उसका ओनर था एमकेटी का, हम्म। उसका फोन आया हम्म। मयंक का कि यार वो लड़का कौन था। अच्छा। तो उससे मिले हम लोग, हनुमान पार्क में गुमटी में मिले। हम्म उसने हमको मिलवाया कि भाई यही अध्ययन। हम्म। बात बात हुई, सब कुछ हुआ। वो हमसे बोल रहा है, यार एक्टिंग अच्छी करते हो तुम। अच्छा। मैंने कहा एक्टिंग हम्म। काहे की, बोला वो जो अपने एपिसोड था। मैंने कहाँ पे, कहाँ डाला है वो। हाँ। तो उसमें यूट्यूब दिखाया मुझको, ये देखो तुम हो। हम्म। हाँ मैं ही हूँ यार ये। हाँ।
बोला एक्टिंग अच्छी कर तो मेरे साथ काम करोगे? उस दिन तो मैं भी पता चला कि तुम एक्टिंग अच्छी करते हो। मेरे को लगा यार सच में। हाँ, तो मैंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल कर लूंगा। हाँ, तो फिर मैंने देखा तो उसने कहा भाई करते हैं, ओके डन। फिर हम लोगों ने चालू किया, मैं उसके साथ काम काम करने लगा। फिर मैंने उसके साथ करीब करीब 8-10 वीडियो शूट किए, ओके। काफी सारे वीडियो हम लोग शूट हो गए साथ में। फिर नहीं तो जब स्टार्टिंग में, सॉरी कट कर रहा हूँ मैं, तो जो स्टार्टिंग में थे वो सीक्रेट टैलेंट नहीं था? वो सीक्रेट टैलेंट जैसे नहीं कि था। वो जिसमें तुमने रोल किया था कुछ बेचने वाला टाइप का, वो हाँ पहली वीडियो वही थी आई पहली थिंक। वीडियो हाँ वही थी। हाँ। तो वो था हम लोग का सीक्रेट टैलेंट नहीं था, वो एमकेटी प्रोडक्शन में था वो। अच्छा अच्छा। तो मैंने उसके साथ काम करता था। हम्म, तो फिर एक बार क्या हुआ, ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो पता नहीं किसी रूमर्स नहीं आते हम्म, कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था वैसा बोल रहा था। मैंने कहा ठीक है बोलने तो कोई इशू नहीं। तो ऐसी बात होते होते आपस में विवाद हो गया थोड़ा सा। हम्म, ये हुआ कि यार वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, मैं उसको ऐसा बोल रहा हूँ, हम्म, तो मैं अपना चैनल खुद बनाऊंगा। हम्म, फिर मैंने अपना सीक्रेट टैलेंट बनाया अच्छा। और उस पर मजाक मजाक में हमने 2-3 वीडियो डाले जो मयंक की वीडियो से ज्यादा वायरल हो गए। ओके ओके। तो वो सीक्रेट टैलेंट में जैसे कि तुम थे, एक दो लड़के और थे, मैं क्या था, नाम था? हाँ, अध्ययन था, हम्म, विजय था, विजय, हाँ। अमित था। ओके। हम अपन 4 ये लोग थे, ये लोग थे। ये थे सीक्रेट टैलेंट। ठीक है रियल ठीक सीक्रेट टैलेंट ये थे। है। हाँ। अपन चारों ने ये स्टार्ट किया हम्म। और उसमें मेन तो मैं ही था। हाँ, मेन तो तुम ही थे, क्योंकि मेन जो क्योंकि फेस बना था वो बेसिकली इसके आने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक कि सीक्रेट टैलेंट कोई मतलब जान था ही था नहीं, ही नहीं। था ही नहीं एक तरीके से। तो इसके आने के बाद भाई फेस जानते थे कि मतलब अगर इसको देखा तो मतलब ये है सीक्रेट टैलेंट भाई, इस बस तरीके से था। ये था, यहाँ ये कह सकते हैं आप। तो उसके बाद अपन ने चालू कर दिया तो फिर ऐसे चलता रहा। हम्म, फिर मयंक की वीडियो से ज्यादा व्यूज लाइक्स मेरे में आने लगे। हम्म, फिर मयंक भाई से थोड़ा हुआ कि यार गौरव भाई अपने साथ काम कर रहे हैं, तुम वहां चले गए। मैं गया नहीं, मैंने अपना बनाया हम्म। क्योंकि तुम यार ऐसी ऐसी बातें बोले थे तो हाँ, वो इसलिए। ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा टीम रहती है, ज्यादा लोग रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो कंफ्यूजन और तो वो ये सारी हुआ। चीजें हो जाती तो हैं। फिर हम लोगों ने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसने भी सपोर्ट किया। हम्म, बड़े मुझसे काफी एज में बड़ा है वो, तो हम्म, सपोर्ट किया, अच्छा करो गौरव भाई, अच्छा करो, तुम लोग करो, अच्छी बात है, हम्म, ठीक है। फिर वहां से किस्सा खत्म हो गया। हम्म। फिर अपन लोग ऐसे ही, जो उस समय एक नया, उस समय म्यूजिक वीडियो का क्रेज चल रहा था। चल रहा था। तो एक क्रिएशन है, मेरे को नाम नहीं, आराध्य क्रिएशन करके। ओके। तो उससे उससे हम लोग इंस्पायर हुए। मैंने उसको देखा उस समय जो वीडियो, उस समय मूवी आई थी हाफ गर्लफ्रेंड, ओके। उसका एक सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो मैंने उससे वीडियो सोची कि यार इस पे बनाते हैं। ये मौसम की बारिश टाइप हाँ हाँ ये हाँ गाना? हाँ ये हाँ ये। तो मेरे को इस पे वीडियो बनाते हैं। हम्म, तो हो गया ठीक है, प्लान हो गया हाँ बनाते बनाते हैं। तो हम लोगों ने आधा शूट भी कर लिया। हम्म, पर जो लड़की उसमें हीरोइन थी, उसका कुछ फैमिली में इशू था तो उसने मना कर दिया कि नहीं करेंगे, सॉरी घर वाले नहीं मान रहे। तो वो वाला प्लान ड्रॉप हो गया। ओके। फिर आपको ये लगा कि यार लड़की नहीं, वीडियो कहाँ शूट होगा ये कहाँ होगा। तो फिर हम लोगों ने लड़के लगों में ना एक फ्रेंडशिप वीडियो बनाई। यारा तेरी यारी हाँ को यार तेरी मैंने यारी तो को, खुदा माना। और वो बनाई थी हम लोगों जिस ने हाँ एक हाँ। फोन से बनाई थी। हम मेरे पास वीवो का फोन था, अच्छा अच्छा। वीवो के फोन से उसमें लेंस लगा के वीडियो बनाई थी कि थोड़ा अच्छा लगे, हाँ, वैसी वीडियो बना ली। हम्म। और भाई लिटरली वो वीडियो वो उस काफी फोन वायरल पे, वीडियो आई वो थिंक। वीडियो करीब करीब एक 55-56 मिलियन चली हाँ, गई। वो सबसे मतलब कि सबसे ज्यादा वो जो वीडियो व्यूड वीडियो है वही है आई थिंक। 56-55 मिलियन चली गई, एकदम अलग लेवल की वीडियो चली गई वो। वहां से जहाँ काफी सारे जहाँ सब्सक्राइबर भी सब्सक्राइबर मेरे 500 थे, हाँ। रात ही रात में सब्सक्राइबर एक 20,000, वो हम लोग मतलब बढ़ रहे हैं, हम लोग गिनती गिन रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आज सब्सक्राइबर 10 हो गए, कल आज 20 10 हो हो गए गए। भाई। मेरे पास अभी तक मेरा वाला फोन गूगल वाला खराब हो गया, वरना मैं दिखाता मेरे, स्क्रीनशॉट्स वगैरह हाँ हैं। स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीनशॉट पड़े हैं कि मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर्स थे। हाँ। फिर 1000 से 10,000, 20,000, मतलब पर सेकंड में सब्सक्राइबर्स आ रहे सब्सक्राइबर हैं, बढ़ रहे थे। सेकंड सेकंड। भाई मैं तुम क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है हाँ, क्या हो रहा बड़े है बड़े भाई उस बड़े टाइम पे भाई, उस उस टाइम टाइम पे पे जब लोगों को पता नहीं था क्या पता नहीं होता था, क्या और मिलियन व्यूज लाना भाई बड़ी बात। भाई। फिर चलता रहा, अच्छा होता गया, 1,00,000-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हम्म, भाई। एकदम पागल हो गया भाई, 50 सब्सक्राइबर्स गौरव भाई, मैं ओन कर रहा हूँ 50 सब्सक्राइबर। जो जिनके साथ मैं काम कर रहा था उनके 500 सब्सक्राइबर्स नहीं थे, वो हाँ भाव कर रहा है मैं 50 हाँ, सब्सक्राइबर बैठा हूँ। 50,000 फिर भाई बहुत बड़ी होता बात रहा। है। फिर उसके बाद लड़कियां अपने पास खुद आने लगी, हाँ, क्योंकि कॉल्स उस टाइम आती। पे काफी हो फिर गया था। लोगों को पता चला कि मेरे बारे में, फिर मैं बात करता था, लड़कियां आती थी, शूट होते थे, हम्म। होते रहे। ऐसे मतलब कि कंटिन्यू रही ऐसे जर्नी कंटिन्यू फिर। चलता रहा। फिर कुछ हाँ चीजें हुई आपस में कि ये नहीं वो नहीं, क्यों जानते हो, आपने बताया देखो टीम जहाँ ज्यादा होगी वहाँ वहाँ पे बातें बहुत होती सारी हैं। चीजें हो जाती हैं। तो फिर आपस में बातें ऐसी हुई कि कैरी ऑन करना मुश्किल रहा। बट मैं तभी कोशिश करी कि मैं कर सकूं। फिर एक बंदा अलग भी हुआ बीच में, जो मैं बताया आपको, बंदा अलग भी हुआ बीच में कि नहीं मानी जाऊँ मैं, ठीक कोई बात नहीं आप चले जाओ। उनका जो था वो लेके चले गए। अब मैं, तिवारी और विजय, 3 लोग बचे। ओके। अब जो बंदा वो था वो वीडियो एडिट करता था, सारे काम वही देखता था। अरे लेकिन फिर उसके बाद सारे काम विजय देना चालू कर दिया। अच्छा।
फिर सारे काम विजय देखता था, सारी चीजें वो देखता था। बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हैक होने की दिक्कत हुई। अच्छा। हम लोग को जो पहला पैसा था, मतलब जो पहला मोनेटाइजेशन का पैसा आता है, उसका प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि जो हम लोग का बैंक अकाउंट लगाते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसमें हमारे करीब करीब अच्छे खासे डॉलर्स थे। अच्छा। जो वेस्ट हो गए थे, हम लोग को मिल ही नहीं पाए वो। फिर उसके बाद मतलब जैसे कि फिर तुम दिखना बंद हो गए मैंने धीरे, लेकिन जब तक तुम थे तब तक वीडियोस काफी ज्यादा चली, क्योंकि वो नेचुरल एक्टिंग का जो एसेंस था, और एक पैटर्न भी था तुम लोगों की, आखिरी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता था, जैसे कोई मर जाता था या फिर कुछ ऐसा दिल टूट जाता था या पता नहीं चलता था या कुछ भी ऐसे अलग से होता था। तो वो किसका आइडिया रहता था भाई? देखो आइडिया सबके ही होते थे। अच्छा। बस बेसिकली क्या था, मेरा कुछ कंटेंट को लेके कुछ ज्यादा ड्रॉपेशन था, मतलब कि मैं कुछ अलग सोचता था कि कुछ अलग करूं, कुछ अलग दूं वीडियोस में। मेरे को तो मैं क्या बताऊं, घर में जब डेथ हुई थी, आई थिंक जब चाचा खत्म हुआ था, तो उस समय वीडियो शूट हो रहा था। अब यार ये था कि यार वीडियो शूट भी करना है, माँ भी हो गया, ये कैसे करें क्या करें। तो फिर उसके बाद मैंने कहा यार करना तो है ही है, तो एक काम करते हैं, अब बाल मुंडवाने मेरे को। तो मैंने कैसा वीडियो बना दिया, मैं लड़का मर जाता तो कैंसर हो जाता है। तो मैंने मतलब वो एक मोदी जी ने कहा आपदा को अवसर में बदलना है। तो मैंने आपदा को अवसर में बदल लिया। तो मैं उसमें पूरा शेव कराया था मैंने, तो मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया, देखा होगा, यूट्यूब बड़ा होगा, मैंने उसका वीडियो बना दिया। तो लोग वो इसी पे हंसते भी थे, मजाक भी होता था कि गौरव यार तू साले हर चीज का वीडियो बना देता है। उन लोगों को यही प्यार भी था मेरे से कि गौरव भाई आप अलग ही करते हो, कुछ अलग करते हो। और प्लस भाई जिनको नहीं पता, जैसे कि यूट्यूबर जो देख रहे हैं, मतलब जो वॉच करते हैं मतलब वीडियो, वो लोग देख रहे हैं कि भाई एक मतलब छोटे से चैनल के, अगर मान लो छोटा ही मानेंगे एक तरीके से, छोटे से चैनल के लिए बंदा भाई सेव करा रहा है, इतने अच्छे खासे बाल उस टाइम पे, अभी थोड़े बहुत वो हो जाता है भाई एज के साथ साथ, लेकिन उस टाइम पे मतलब एक वो था, क्रेज रहता था भाई बाल बनाने, ये करना है वो करना है। तो उस टाइम पे भाई बाल मुड़ा लेना एक वीडियो के लिए, क्योंकि लोगों को तो यही लग रहा है कि एट द एंड यही लग रहा है ना कि भाई वीडियो के लिए बाल मुड़वाने, तो एक थोड़ा सा एक वो बिल्ड भी होता है, कनेक्शन भी। तो अब क्या है, देखिए अब जो पब्लिक है, समझ रहे हो, आप भी जान लो, वो ये सब अब हम लोग बोलेंगे तो लोगों को लगेगा क्या कर रहे हैं, बट जब हम लोग उस समय कर रहे होते थे तो अलग पैशन था, अलग था भाई। मैंने देखा, क्योंकि उस टाइम पे भाई अगर देखा जाए, और ऐसे मिडिल क्लास से आना आप लोग को पता रहता है, और ऊपर से भाई यूपी के किसी भी जगह से, जैसे कानपुर बहुत ज्यादा वेल नोन नहीं है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, ये कोरोना के बाद ज्यादा चीजें हो गई हैं, लोग अभी शर्माते कम है, कंटेंट बनाते हैं। अब हम लोग पार्क में बैठे हैं, 4 लोग आ रहे जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ उस टाइम की बात भाई बहुत अलग थी, बहुत अलग। लेकिन तब भी तुमने भाई वो मैंने देखा सड़क पे चलते चलते गिर जाना वाला और पाउडर लगा के चलना, वो सारी चीजें वो थोड़ा अलग थी भाई। और मेरे हिसाब से लगता है कि भाई लोगों ने वहीं से ही प्यार देना चालू किया था, वहीं से प्यार देना चालू किया था। क्या बताऊं मैं, हम लोग की वीडियो थी, बहुत अच्छा प्यारा सॉन्ग था, तो उसमें एक था ड्रिंक करना था, मतलब मैं ड्रिंक करके हूँ, मैं रोड पे चल रहा हूँ, और इवनिंग का टाइम था। अब यही रोड थी, और उस समय ईद का टाइम था। ये बता दूं आपको, ये क्या है, मोती झील है, ये तुलसी ओपन है, बेसिकली मेरी स्टार्टिंग यहीं से हुई है, यहीं पे ही सारा ये लोग शूट करते थे। मैंने ये भाई से बात हुई यहाँ शूट करने की, तो मैंने बोला भाई तुलसी ओपन चलते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। आज मैं इस पार्क में आई थिंक काफी टाइम बाद आया हूँ, बट लेकिन जब आया हूँ तो वही सीन याद आ रही कि मैं वहाँ शूट कर रहा होता था, मैं वहाँ खाना खा रहा होता था। सो ईद का टाइम था, और ये रोड थी पूरी, और पूरी खचाखच भरी हुई। अब ईद का त्योहार था, तो भाई पूरे अपने मुस्लिम भाई सब टहल लेते थे उधर। अब भाई मेरी फटी, मैंने कहा यार अब कैसे करेंगे, ड्रिंक का वो करना है, बोतल हाथ में है, सब कैसे क्या होगा। अब जो मेरे साथ था विजय बोला भाई एक ही मौका है, कर लेते हैं, मैंने पुलिस हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्या अब पहले पुलिस बहुत ड्रामा करती थी यार, बहुत ड्रामा करती थी। अब तो कहीं भी शूट कर लो, पुलिस वाले कुछ बोलते भी नहीं, हाँ भाई यही शूट कर रहा हूँ, तो लोग कुछ नहीं बोलते। पहले बहुत ड्रामा होता था यार, फट भी रही थी कि क्या होगा, बट मैंने चल देखा जाएगा। अब मैंने हाथ में वो ड्रिंक की बोतल थी, पानी था, मैंने पिया, और फिर उसके बाद मैं एक्टिंग करे बड़ा, मैं बिल्कुल चल रहा रोड पे एकदम ऐसे बिल्कुल एक्टर करे, हाथ पाँव मार रहा है, इधर कार पे हाथों मार रही है, वहाँ पूरी पब्लिक खड़ी, पहले मुझे देख रही है, यहाँ वीडियो शूट हो रहा है, वहाँ कैमरा लेकर लड़का खड़ा है, एक लाइट लेकर खड़ा है, अब भाई पूरी पब्लिक देख रही खड़े, क्या कर रहा है। उसके बाद मैं फिर वहीं रोड पे गिर गया, रोड पे गिरा हूँ, 2-3 लोग मुझे उठाने चले आए। वो इतना अच्छा लगा है वीडियो में, इतना अच्छा लगा है कि लोग देख के हो गए थे यार, एकदम नेचुरल, लोग खुद आ गए, लोगों उसको उस वीडियो में बहुत प्यार ही मिला वीडियो को। फिर जब लोगों ने उठाया मुझको, क्या हो गया, फिर वीडियो कैमरा बंद हो गया, शूट हो रहा था, उन लोगों को बताया, तो करीब इतने लोगों ने वो वीडियो देखा था, आई थिंक पूरा कानपुर उसमें मुझे जान चुका था कि हाँ लड़के हैं यहाँ के, कुछ हैं। मैं सुबह बता दूं, मैं शूट करने निकलता था, तो मैं सुबह आई थिंक 9 बजे 9-10 बजे मैं नहा धो घर से निकलता था, मेरे बैग में मेरे कपड़े होते थे, उसमें खाना होता था, और एक हाथ में ट्राइपॉड होता था, और एक कैमरा होता था, मैं 3 बैग लेके निकलता था अकेले।
और मैं 9 से निकलता था और शाम को 7-8 बजे घर में घुसता था। हाँ, उस टाइम पे तो भाई ये ऐसा करना पड़ता था काम के लिए कि अभी तो जॉब पे जाता हूँ 10 बजे, 7 बजे घर आता हूँ, पड़ा गया यार, कोई वो नहीं। उस टाइम पे एक अलग एनर्जी, अलग जुनून था कि भाई करना है, तो अलग लेवल का काम चल रहा था, मजा आ रही थी। तो भाई इनिशियल डेज रहे, फिर उसके बाद आप लोग का चैनल ग्रो हुआ, तो वो जब पैसे वगैरह आए, थोड़ा मोनेटाइज हुआ चैनल, फिर लोग भी जानने लगे थे, क्योंकि काफी लोग उस टाइम पे वो वाला जोनर जो है, जोनर ही मतलब वो नीच जो थी वो लोग देखते थे काफी। तो कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता था, जैसे कि अभी देखा जाए जिनके आई थिंक लाख भी हो जाते हैं, तो उन लोगों को तो भाई अलग ही एकदम फैंडम चढ़ जाता है, अलग हो जाता था। तो उस टाइम पे ऐसा क्या था, मतलब क्या क्या चीजें थी जो मेमोरेबल है, दो चार चीजें जो अच्छी थी या फिर उस टाइम पे बुरी थी, तो वो सारी चीजें एक बार बताओ। जैसे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलना, या फिर पूछना, क्योंकि भाई देखो स्टार्टिंग में पैसे नहीं आते, सबको पता है, ठीक है। अभी तो लोगों को बहुत ज्यादा पता चल गया यूट्यूब के बारे में, उस टाइम तो पता भी नहीं था भाई यूट्यूब होता क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था ये यार। भाई होता था कि भाई मेरे को खुद को नहीं पता था यूट्यूब क्या होता है, कसम बता रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता था, क्योंकि मैंने बताया भी स्टार्टिंग में कि हम लोग कूपन से रिचार्ज करने वाले बंदे हैं, हम लोग वो 20s वाले हम लोग ना, वो ये नहीं है कि जेंजी बंदे नहीं है हम लोग, वाईफाई ले लो किसी का भी, हम लोग जेंजी, तो पता ही नहीं था भाई कहाँ है, वहाँ कैफे भी जाओ तो 10 रुपए 20 रुपए दे के जाना पड़ता था। हम लोग जेंजी नहीं है, बात आप भी जानते हो। लेकिन भाई मैं बस ये उस था टाइम पे, मतलब कैसे क्या था, क्या हुआ था, कुछ मेमोरेबल फर्स्ट, मतलब अगर मेरी सपोर्टर की बात करो तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मतलब चिल्लाती थी वो बात अलग है, लेकिन मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी एक बहन है, जानते हो अंजलि, वो डियरेस्ट नहीं लवेस्ट, मतलब उसके लिए कुछ भी कहूँगा मैं, उसने जिंदगी भर मेरा सपोर्ट किया है भाई। अभी वैसे सॉरी वो कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला पॉडकास्ट में भी उसके साथ आ सकता है, कहा था थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह का इशू है, बाकी हाँ मैंने बोला है उससे कि भाई शूट करते हैं हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी थी, उसको भी काफी क्रेज है, अभी टाइमिंग की वजह से, और अपनी भाई पर्सनल लाइफ हो जाती है, चीजें 10 चीजें चलती हैं लाइफ में, तो नहीं हो पाता है वो, लेकिन उसके साथ भी पॉडकास्ट का है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करो भाई, उस बंदे ने मेरा बहुत सपोर्ट किया भाई, वो मेरी बहन से बढ़कर है, उसने बच्चा बना के पाला है मेरे को यार। मतलब क्या होता था आप लोग जानते हो यार, घर पे जब मतलब यही सब बात होती, भले मैं यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर ओन कर रहा था, मैं अच्छा लोगों में फेम था मेरा, ज्यादातर रोला था, बट घर पे मैं चूतिया टाइप का था, मुझे घर पे रूप गालियां मिलती थी कि क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फिर यही बात दीदी को बोली जाती थी कि तुमने बिगाड़ रखा है, तुमने बिगाड़ रखा है, दीदी से बात कही जाए, तुमने बिगाड़ रखा है, तुमने बिगाड़ रखा है। अब मेरे लिए वो लाती थी बेचारी, वो सफर करती मेरे चक्कर में, उसको बड़ी मम्मी भी चिल्ला देती थी कि तुम छोटू को ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तुमने बिगाड़ दिया उसको, क्योंकि मेरे को वो ऑडिशन देने लग गई 1-2 बार, लखनऊ में ऑडिशन था, मुझे वो ले गई थी, कहीं भी जाना होता मैं उससे बोलता दीदी मेरे ले चल, यहाँ ले चल, जब मेरे पास हीरोइन नहीं थी, मैंने पर्सनली मैं दीदी प्लीज बनेगी, वो तुरंत आई, उसने बिना बोले तुरंत आई, उसको भी काफी घर से क्रिटिसाइज मिला, उसको बहुत मिला, बहुत कुछ बोला गया, लेकिन तब भी बंदी ने साथ नहीं छोड़ा। ये हो गए सपोर्टर जो मेरे बहुत अच्छे सपोर्टर्स हैं। अब मेमोरेबल बताऊं आपको तो हो गया टाइम, हम लोग ऐसे ही एक मतलब शूट, मतलब ये वीडियोस के साथ साथ ये हो गया था, तो काम करते थे, जो मेरा बंदा था अध्ययन, उसको शूट मिला ऐसे कोई, तो हम लोग शूट कराने गए थे, मतलब उनका प्री वेडिंग शूट हो रहा था। अब प्री वेडिंग शूट होते होते कि कुछ वो लोग शूट कर रहे थे इधर, हम लोग परमट पे खड़े थे, परमट में पानी पीने गया, तो भांग की दुकान पे मैं जहाँ पानी ले रहा था, वहाँ मुझे 5-6 लोगों ने घेर लिया। अच्छा, क्या हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? उसने मुझे बोला भाई गौरव हो? अच्छा, नहीं गौरव नहीं बोलता भाई, आप सीक्रेट टैलेंट हो? मैंने हाँ मैं सीक्रेट टैलेंट मैंने बोला मेरा नाम गौरव है भाई, मैं सीक्रेट टैलेंट करता हूँ, हाँ मैं एक्टिंग करता हूँ। तो वहाँ 5-6 लोगों ने मिले, उन्होंने सबने सेल्फी खींची, पानी ले रहे, पानी तक पैसे नहीं लेने दिए मेरे को, उन्होंने खुद पे किया कि नहीं भाई आप भाई अच्छी लगती है इंडिया में, ये अपने कानपुर का प्यार है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देखो, आप तो दिल्ली रह के आए हो, आप खुद जानते हो, भले ही आप कितने अच्छे सब्सक्राइब बॉलीवुड जो व्यू, लेकिन आपको बंदा निकल रहा है ना तो आपसे बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो अपने ईगो में, ये अपने ईगो में। बट अगर आप कानपुर में हो और एक आप क्रिएटर हो और लोग आपको जानते हैं, तो आपसे मिलने जरूर आएंगे। ये तो है भाई, मैंने भी अभी मतलब मेरा कोई बहुत बड़ा उखाड़ नहीं लिया है, लेकिन हाँ जैसे मोहल्ले वगैरह के हैं और उन्होंने शेयर किया, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं भी, तो वहां से जब देखता हूँ भाई लोग अगर बोल देते हैं एक बार, जैसे अभी मैं रिसेंट में मैंने एक व्लॉग डाला है जिसमें मैंने बताया मेरे फ्रेंड का एक है कजिन वगैरह, वो उसको शेयर किया था, उसने कभी शेयर किया होगा, उसने मेरे से भाई आके बोला, तो वो अलग ही लगता है भाई, वो यहीं पे मिलता है। मुझे आपका एक व्लॉग बहुत अच्छा लगा था जो आपने डाला था, जिसमें करीब 2-3 लाख व्यूज हो गए थे आई थिंक, जो आप बाहर गए थे,
अच्छा, यमुना घाट। यमुना घाट वाले नहीं, 2-3 लाख व्यूज हो गए थे इसमें। आपने पहले अलग सॉन्ग डाला था, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो लेकिन यूट्यूब ने, वो इंस्टाग्राम ने हटा दिया था सीन। ऑडियो भाई, बहुत खराब लगता है। भाई लेकिन भाई बहुत तगड़ा व्लॉग था, मजा आ गया देख के, मुझे लिटरली बहुत मजा आई थी। मैंने मम्मी सबको देखा, मैंने देखो भैया देख क्या कर रहा है। अच्छा। मैं पता नहीं बता दूं, अगर मैं ब्लॉगिंग लाइन में आया हूँ पर्सनली, वो मैं आपको देख के आया। अरे भाई कैसी बात कर रहे कसम से, मतलब ऐसा नहीं, मेरे को क्या लगा, मैं ये था कि भाई यार दिल्ली में उसने अपना भले डेली लाइफ शूट कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है, बोला तुम भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, फिर तुमने भी स्टार्ट मैंने किया कहा कि यार लगभग 6-7 महीने से तुम कर रहे हो। हाँ 6-7 महीने से कर रहा हूँ, बस इतना व्यूज नहीं आ हाँ, रहा है। भाई देखो इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है और जाके भाई सपोर्ट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, अच्छा लगेगा आपको। जो चैनल है भाई का, अभी वो जो यूट्यूब है वो बताते हैं भाई किस वजह से डिसबैन हुआ या फिर वो बंद हो गया या फिर उस पर अभी काम नहीं कर रहे हैं। बाकी हाँ इंस्टाग्राम है, उस पर वो रेगुलर जो है वो रेगुलर कंटेंट बना रहे हैं, तो वो आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। बाकी हाँ बताओ एक बार स्टोरी वो वाली बताओ। ये तो हो गया कि हाँ लोग मिले, प्यार दिया और कितना मतलब घर से सपोर्ट अंजलि से मिला। और मतलब 2-4 चीजें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में जब हम निकलते थे वीडियो शूट करने के लिए, पढ़ाई भी थी साथ में, तो अरे वो दोनों भाई चीजें मैनेज करना कैसे मतलब कि हुआ? क्योंकि आई थिंक फर्स्ट ईयर या एंटर ही था। वो मैनेज, ये भगवान इसी बीच में स्टार्टअप भी वो मिला। मैनेज कैसे करा मैं खुद जानता हूँ भाई। इसके चक्कर में मतलब एक जगह से प्यार मिल रहा था तो दूसरी जगह नफरत मिल रही थी। हाँ, घर पे भाई पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर पढ़ाई नहीं ऑब्वियस करूंगा सी तो बात है। वो बस क्या है, सीन ये था कि मतलब जब मतलब स्टार्टअप मिलना चालू हुआ तो उस समय 12th के एग्जाम में दे चुका था। 12th के एग्जाम दे चुका था, मेरी परसेंटेज भी 12th में ठीक ठाक थी, मतलब अच्छा, मैंने फर्स्ट डिवीजन क्रॉस किया था, अच्छा था। वो हटने के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन चालू किया तो मतलब अपने यहाँ होता नहीं कि जो बड़े भाई ने किया वो मुझे भी करना है। ये बहुत होता है। मुझे मैथ से 10th करना है, मुझे मैथ से 12th करना है, क्यों? मुझे बड़े भाई ने किया है। बड़े भाई ने, अब बड़े भाई ने बीएससी की है। और भाई मेन चीज था ना कि पेरेंट्स में भी उतनी पेरेंटिंग नहीं थी, उनको भी भाई मतलब ये नहीं कहूँगा गलत सोचते थे, उनको गलत लेकिन सोच, ये था कि भाई सक्सेस हो जाओ आप भी, हम लोग जिस तरीके से रह हाँ रहे हैं बिल्कुल उस तरीके बिल्कुल, से हाँ आप आपके बस बच्चे बस। ना रहे, वो गलत नहीं था। लेकिन हाँ हम लोग का कोई पूछने वाला नहीं था भाई कि तेरा क्या मन है, भाई तुझे क्या करना है, आर्ट लेनी है, कॉमर्स लेना है या फिर कुछ और करना है जिंदगी में, वो पूछने वाला नहीं था। उनका गलत सोचने का साइन नहीं था वो, नहीं, जब ठीक है। वो बट एक इनका क्या डायलॉग था है ना, ना भाई। उन्होंने उन्होंने एक चीज देखी हुई है कि ये है इनके हिसाब से, हाँ ये सीधी लाइन है, ये चल रही है हम्म, जिंदगी। ये जल्दी। बट मेरे को उस सीधी लाइन में चलना था, मेरे को लाइन तोड़ के आगे निकलना था, और मैं निकल भी रहा था। बिल्कुल तो भाई। मैंने बीएससी चालू, मैंने मतलब मम्मी ने कहा बीएससी कर लो, भैया ने किया तुम भी कर लो, चलो ठीक कर लेते हैं। मैंने बीएससी कर ली। अब यार बीएससी कर रहा हूँ भाई, मैथ्स के सवाल आ रहे हैं जा रहे और यूं बाउंसर हैं। बाउंसर मैं क्या हो रहा है यार मेरे साथ ये। और फिर वहां से फोन आ रहा है भाई जल्दी, और शूट है उसमें, स्वीट सर को, एक स्वीट सर है यहाँ पे हनुमान बाबू की कोचिंग है। अब उनका फोन आ रहा है, उनके कोचिंग बैठा हूँ मैं, फोन आ रहा है शूट है जल्दी आओ। क्या करूँ, कोचिंग चल रही, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने उनसे झूठ बोला, सर मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मैं वहां से भाग के मैं जा रहा हूँ, शूट करके आ रहा हूँ। वहाँ कोचिंग में पैसा दे रहा हूँ, यहाँ में पैसा दे रहा हूँ, मतलब पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है और कोच ये भी वेस्ट हो रहा है, टाइम और पैसा दोनों ही दोनों वेस्ट वेस्ट हो हो रहा रहा है। टाइम तो मान लो इधर इन्वेस्ट हो रहा था, है। टाइम तो चलो टाइम इन्वेस्ट हो रहा था मेरा, लेकिन पैसा वेस्ट हो रहा है। लेकिन फिर लेकिन मेरे को मतलब ये होता है ना कि जैसे मतलब पढ़ाई के लिए बोला तो फंसा, माँ बाप के कहते नहीं बस वही डिसीजन वही, गलत हो हाँ सकते हैं, बस लेकिन उनका सोच कभी उनका गलत सोच नहीं गलत रहती नहीं हो कि सकती। बच्चे गलत तो करेंगे या फिर कुछ भी। मैंने हिम्मत बना के, हिम्मत हो जुटाई मैंने, मम्मी मुझसे नहीं होगा। बोला क्या नहीं होगा? मैंने मम्मी मुझसे पढ़ाई अब नहीं होगी, मारो प्लीज माफ करो मम्मी, मैं बीएससी नहीं कर पाऊंगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया भाई, मम्मी ने कहा ठीक ठीक नहीं हाँ भाई होगा, सही, वो मम्मी ने तो कहा कोई मम्मी इशू नहीं। जैसे कि मैं बता दूं भाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनको वैसे नहीं जानता हूँ भाई, ये मेरे बुआ के लड़के हैं प्रॉपर, तो उस तरीके से ज्यादा हम लोग जानते हैं। फ्रेंडशिप तो वो बाद में है, फ्रेंडशिप ठीक बाद है, में हम लोग पहले भाई हैं उसके बाद है। तो हाँ बाकी मैं बता दूं कि मुझे भी पता है भाई ये परिवार में क्या चीजें चलती हैं, उस हिसाब से मैं देखूं तो भाई सही बात है, मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और जैसे कि अंजलि की बात कर रहा है जिनको मैं लेके भी आऊंगा, उन्होंने भी काफी ज्यादा ही सपोर्ट किया है मेरे हिसाब से, मुझे जितना देखने में भाई, क्योंकि अब परिवार है तो सब लोग देखते रहते हैं आपस में। और जैसे कि भाई ने बोला मेरे से देख के व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, उसी तरीके से मैंने भी इन लोग से भाई मोटिवेशन लेके ही आगे स्टार्ट किया था। क्योंकि भाई कैमरा ऐसे उठाना 4 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, भले कुछ नहीं हुआ लेकिन एक्सपीरियंस तो एक है भाई। वो ऐसे उठाना उस टाइम पे बहुत बड़ी भाई बात होती थी भाई, कैमरा यहाँ से यहाँ नहीं जाता। कैमरा अभी बता दूं, आज भी मैं बोल रहा हूँ, आज भी कोई सिंपल बंदा होगा ना, वो अपना फोन उठा के अगर उस पब्लिक में, बड़ी पब्लिक, वो उसने ऐसे उठा के बोल दिया ना हेलो गाइस कैसे हो आप लोग, ये बोल लिया, चार पांच लोगों उसने देख लिया, वो तुरंत फोन ऐसे करके नहीं चल देगा। और कानपुर में खासकर, हाँ वो क्योंकि मैं फोन दिल्ली में देखता हूँ भाई, दिल्ली में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा आप यहाँ पे बैठे हो, कोई क्या बोल कोई रहे हो इशू क्या नहीं नहीं है। बोल रहे हो किसी को नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने हेलो गाइस किया नहीं या कुछ भी किया मान लो,
तो लोग देखने लगते हैं। अब धीरे धीरे कम हो रहा है यहाँ भी। देखो आपको आदत है, मेरे को आदत है, अभी लोग देखते जा रहे हैं। हाँ। लोग देख रहे हैं। हाँ। वो पता नहीं क्या सोचे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके मन में अलग विचार चल रहे होंगे। हाँ। लेकिन अपने क्या, अपने जो काम करना है अपने वो काम करना है। ये चीजें अंदर लानी है। हाँ। ये पड़ती हैं भाई। पड़ती हैं भाई। अगर और जो भी भाई से देख के इंस्पायर हो भाई, अपने अंदर आदत डालो। सोचो नहीं कि जमाना क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। कोई कुछ नहीं बोलता भाई, याद रखना। ये याद रखना। और कोई कोई कुछ कुछ नहीं करने भी बोलता, नहीं आ रहा भाई। तुम्हारी कल ना को कोई आप, हेल्प करेगा हाँ, ना कोई बोलेगा। हाँ, कल को आप घर पे कैसे रह रहे हो, एक खटिया पे कितने लोग सो रहे हो, बेड है नहीं है, खाने को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं भाई हम लोगों ने। मिल रहा नहीं मिल रहा है, चार लोग कुछ नहीं करने आएंगे, जो अपना परिवार है उसी में ही आपको देख के चलना है, वही लोग ही हैं आपके। सिंपल सी बात है। आज जो पॉडकास्ट चल रहा है ये बहुत पहले प्लान हुआ था ना भाई, कम से कम 4 संडे, मतलब 2 महीने तो 2 महीने से चल, कभी बारिश हो जा रही है, कभी कुछ इसका जॉब हो जा रहा है, कभी मुझे जाना पड़ रहा है, क्या क्या हो रहा है। अब हम दोनों तैयार थे भैया, भाई भी तैयार था, मैं भी तैयार था। हाँ यार करना है, अच्छा मजा आएगा। कुछ नहीं, अब मैं भी बहुत दिन से लाइव नहीं था, किसी के साथ की बात कर पाऊँ, बहुत अंदर भरा हुआ है मेरे भी। तो आज जो निकल रहा है ना ये बहुत भरा हुआ है, निकल रहा है। मुझे लग रहा है भाई अभी आधा भी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग आधे घंटे से ज्यादा शूट कर चुके हैं। तो इससे पहले कि भाई अंधेरा हो, हम अगले क्वेश्चन पे अपने जंप करते हैं कि जैसे कि ये सारी चीजें हो गई, फिर वो मतलब डिसीजन कैसे लिया कि मतलब अब मुझे नहीं करना है, या फिर टीम में क्या चीजें आई, थोड़ा सा मतलब जितना बता सकते हो कि हाँ ये चीजें हुई भाई शॉर्ट में, कि पैसों की आई या फिर किसी ने ज्यादा अपना करने की चला। जैसे तुमने बनाया 3 लोगों ने मिलके चैनल, उन्होंने कहा भाई मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ये है वो है, तो वो शॉर्ट में बता दो कि क्या हुआ। जो मैं बताता हूँ, ऐसा हुआ कि लोग मुझे जाने लगे थे, हर बंदा मेरे को जाने लगा, मतलब हम हाँ, कहीं भी जाते थे, मेन एक्टर मतलब सीक्रेट टैलेंट, मतलब गौरव गौरव मतलब बस हर बंदा मेरे को जाने लगा था। अब हम तीनों कहीं भी निकलते थे अगर, तो उनमें से विजय को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो विजय साइड में था, विजय अलग बंदा था, वो बिल्कुल अलग बंदा था, उसको कोई मतलब नहीं था। बोलता था ठीक है तुम करो, मैं देख रहा हूँ। वो मतलब बैक हैंड से सपोर्ट था उसका पूरा। चैनल देखना, चैनल में पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई स्ट्राइक ना पड़ जाए, सब देखना उसका काम था। मैं और अमित हम दोनों एक्टर में आते थे कि हम लोग करेंगे। तो अब अमित के मतलब, मैं देखो अमित भी भाई है, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके दिमाग में आने लगा कि यार मैं एक्टिंग नहीं, मुझे नहीं ले रहे हैं, मुझे हीरो नहीं बना रहे हैं, तो बस इसको ही हमेशा हीरो बना रहे हैं, ये वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ये चाटता, मतलब उसको लगा मैं चाट रहा हूँ किसी की। उसको ये लगा मैं भाई मैं क्यों करूंगा यार, मैं चैनल ओन कर रहा हूँ, मैं चैनल बनाया है, मैं क्यों करूंगा भाई। जो जिसका देखो काम अच्छा रहेगा, तो मैंने खुद से बोला ऐसा कि भाई तू वीडियो, तू ऐसा कर, तू शूट तू कर ले। ठीक है, हाँ, फिर वहीं से मैंने उसको कहा तू शूट कर ले, तो उसने कहा ठीक है करता हूँ। तो उसने कुछ शूट चालू कर दी है, कुछ वीडियो पड़ी भी है उसकी, लेकिन उनमें ज्यादा उनमें व्यूजेस नहीं आए, कुछ भी नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैं पीछे पड़ा कि भाई 1-2 शूट कर लो वरना चैनल बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने ठीक है, फिर मैंने 1-2 वीडियो बनाए जिससे चैनल फिर से ग्रो अप हुआ। बट उसके बाद वो आप जानते हो क्या हुआ घर में, नहीं वो तो बताने लायक नहीं है, वही कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, तो फिर वो चीजें छोड़ के मैंने अपनी ये लाइफ पे ध्यान दिया। मैंने कहा कुछ आगे भी करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार। और ऐसा भी नहीं था भाई, बहुत ज्यादा पैसे आते थे, जो आते भी थे 3-4 लोग, टीम, फिर कैमरा और बहुत सारी चीजों के लिए वो चले जाते थे। क्या था, हम लोग जिस कंटेंट में काम कर रहे थे वो एक फुली कॉपीराइट वाला सीन था। हम लोग किसी का गाना उठाकर उस पर काम कर रहे थे, स्टोरी मेरी थी, लाइन मेरी थी, लेकिन गाना किसी और का था। तो उसी गाने पे कभी स्ट्राइक्स भी आते बच्चे, हाँ आते थे। एक स्ट्राइक आ गई थी तो चैनल का काफी रेवेन्यू खर्च गया था। तो उससे बात करी, उसको मैंने, उससे पहले बात था तो उसने पैसे लिए, उसको पैसे तो उसने स्ट्राइक हटाई। अच्छा, तो ऐसा मतलब क्या, फिर यूट्यूब ने पॉलिसीज ऐसे अपने ऐसे ला दी कि आप किसी गाना ले सकते हो, आप किसी को नहीं, प्रॉब्लम होती है ऐसी। अब ऐसी भी यूट्यूब ने पॉलिसीज कर दी अपनी कि अगर तुम खुद की आवाज पे खुद का काम कर रहे हो तभी है, तो ही तुम्हारे पास कुछ है। जल्दी वो हुआ है, वरना उससे पहले भी था भाई। ये जिसका गाना है कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर जो है उसको जाता है और बाकी आपको आता है। आपने भले मेहनत करी, लेकिन हाँ उनका गाना यूज किया, तो एज अ कॉपीराइट मनी जो जाता है वो जो सॉन्ग के ओनर हैं या जिनका वो सॉन्ग उन लोग को जाता है। तो मेन काम उसी का था। मैं चैनल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। और बाकी हाँ ये तो हो गया भाई कि जो है, कौन सा सवाल था वैसे कि चालू खत्म कैसे हुआ बात। हाँ, तो भाई ऐसे हुआ, कुछ चीजें हुई भाई, टीम में गड़बड़ी हुई, लोगों को कुछ कुछ चीजें दिखने लगी और मन मुटाव होने लगा, तो इस वजह से चलो वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद मतलब लाइफ कैसे जा रही है अभी, और क्या क्या चीजें कर रहे हो? अब क्या मतलब, चल ही रही है लाइफ, अच्छी चल रही है। अब क्योंकि तो जब से तुमने छोड़ा तो चैनल तो अपडेट है, मैंने बता दिया। उस पर कुछ हो भी नहीं रहा है, ना कोई वीडियोस डालते हैं। जिन्होंने मतलब मान लो 3 लोग ओनर हैं, तीनों में से कोई भी अब वीडियोस नहीं डालता है भाई। अपना इंस्टाग्राम पे देख रहा है, छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स वगैरह बना रहा है। यूट्यूब पे है या फिर नहीं? यूट्यूब पे नहीं। मतलब क्या था, अभी जो मेरे मिनी व्लॉग्स थे तो विजय पता है, विजय हैंडल करता है,
तो वही मैं मिनी ब्लॉग्स डाउनलोड करके चैनल पर डाल देता था। तो कुछ लोगों के मतलब कमेंट्स भी हैं, मतलब बैक के लिए कि वापस आ जाओ, क्या हो भाई, इसके कमेंट्स भी हैं, तो मुझे पढ़ाए भी गए थे। लेकिन यार अब जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि ना, पहले वो एक सबसे फैक्टर है एज का। एज उसमें बहुत अच्छी थी। 18 से 20 की जो उम्र होती, 18 से 24 के बीच की जो उम्र होती ना, वो एनर्जेटिक होती, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, आप कुछ भी कर सकते हो इस बीच में। उसके बाद जब आप जैसे 24 क्रॉस करते हो तो आपको फैमिली दिखती है, फैमिली भी दिखने लगती कि यार फैमिली भी देखनी है। अब 24 से 30 के बीच की जो एज है, ये तुम्हारे वो एज है जब तुमको आगे जाकर शादी करनी है, फैमिली उसके लिए अभी से ही फ्यूचर प्लानिंग चलनी पड़ती है कि अभी तुमको ये करना है, वो करना है, तो बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। तो अभी फिलहाल में क्या कर रहे हो? अभी अब तो मैं जॉब कर रहा हूँ इस समय। बताया था मैंने, अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा कमाया तो चल रहा है। बस यही चाहिए भाई कि भगवान की दुआ से अच्छा रहे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे नहीं हुआ, वो किस्मत भाई कहाँ ले जाए, किस्मत, कुछ नहीं पता। मैं भी किस्मत बहुत बिलीव करता हूँ भाई, मैं अपनी किस्मत बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं शाहरुख खान का बहुत अच्छा डायलॉग है कि किस्मत बहुत कुत्ती चीज है। अच्छा, कभी पलट जाएगी, और क्या पता मेरी पलटने वाली है। मेरी पलट जाए भाई, ये तो है। क्योंकि मेरी पलटी, जब मेरी पलटी थी तो मैंने पूरा मार्केट हिला दिया था, और मुझे पता अगर मेरी पलटी आगे जाके तो मैं शायद फिर से उसी ऊपर पे आ जाऊँ। अब देखते हैं, वो उसके ऊपर है, लेकिन भाई अभी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मेहनत करोगे तो सब कुछ सही होगा। बाकी हर एक चीज भाई सोशल मीडिया ही नहीं है। हाँ, तो सोशल मीडिया इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। सर हाँ, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। मैं देखो, मेरी लाइफ बहुत अच्छी इस वजह से है कि मैं अपने घर के में एक फैमिली मैन हूँ। तो मैं अपने घर के लिए फैमिली स्टार हूँ। उनके लिए मेरे बाप के लिए मैं एक अच्छा बेटा हूँ, मेरी माता जी के लिए मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, उनके लिए सारे काम कर रहा हूँ, मेरे भाइयों के लिए मैं स्टार हूँ। तो बस मैं खुश हूँ। सही बात है, यही होना भी चाहिए भाई, बिल्कुल यही मोटिवेशन, यही स्पिरिट लेके आपको आगे चलना चाहिए। और बाकी हाँ भाई, एंड करने से पहले पॉडकास्ट हम कुछ चीज़ें अभी के लिए जान लेते हैं, कि जैसे कि कितना अर्न किया था उस टाइम पे आपने, मतलब उस टाइम पे मोटा मोटी अगर बताओ तो महीने में कितने रुपए आ जाते थे लगभग? एक DSLR कैमरा और एक अच्छा सा लेंस। अच्छा, मतलब 2 लाख समथिंग? अच्छा कह सकते हो आप। अच्छा ही है। हाँ, और बाकी उसमें से कटता भी था या फिर ये उसमें पूरा कटता था, नहीं कट के आता था उसमें कट। अब उसमें लेके आया था ना, जो बताया आपने 10% ज्यादा जो गाना गा रहा है उसको भी 10 से ज्यादा जाता था, उसको जाता था। फिर उसके बाद मेरे पास आता था, और जो मेरे पास आता था उसके बाद मैंने सारा काम चालू किया। जैसे शूट होते थे उसे हम लोगों ने क्या नाम है, वो तब कैमरे हमने खरीदे, उसे सारे काम किया, इन्वेस्टमेंट किया। आज जो है सब उसी के वैसे ही है। तो भाई पॉडकास्ट एंड पे आ चुका है, और अब जो चीज़ें हम लोग हमेशा करते हैं वो पूछेंगे, भले ही स्मॉल क्रिएटर हो या कुछ भी हो भाई, इतनी जर्नी रही है, 3 साल से 4 साल से कंटेंट बनाया है, और अभी भी अपने इंस्टाग्राम पे कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ, 100 से लेके 200-300 फॉलोअर्स अभी भी हो गए हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे बिगिनर्स हैं उनको क्या एडवाइस रहेगी कि कहाँ से वो उनको स्टार्ट करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकती हैं, और किस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उनको? हमेशा स्टार्ट इससे करना चाहिए, जीरो से। हमेशा। मत सोचो किसी के बारे में मत सोचो कि यार ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, अबे यार क्या कर रहे हो यार, पागल हो गया। किसी को मत सोचो, बस और बस। अगर तुमने सोच लिया मुझे क्रिएटर बनना, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो किसी बारे में ना सोच के मोबाइल उठाओ, मोबाइल को ऐसे पकड़ो, हाँ, और अपने आप भरोसा रखो। बस अपने आप को फोन में देखो और किसी को ना देखो, बस। सबसे पहली एडवाइस आप लोग लीजिए। और हर दिन एक कंटेंट डालो, हर दिन। अगर तुम इंस्टाग्राम पे हो तो हर दिन डालो, यूट्यूब पे कर रहे हो तो हर वीक में एक डालो, ठीक है। ये छोटी चीजें हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह है। हाँ, यूट्यूब पे शॉर्ट डेली डाल सकते हो, बट अगर यूट्यूब पे तुम कंटेंट डाल लो 5 से 7 मिनट का, तो हफ्ते में एक डालो, बस डालो। अगर डाल सकते हो ज्यादा तो अच्छी बात है, अच्छा, अगर 2 दिन डाल सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट एक तो डालो ही डालो। और मैं बोलूंगा कि जब आपके सब्सक्राइबर्स 1000 के पास आ जाए, तो भैया कोशिश ये करना कि हफ्ते में 5 से 6 वीडियो डाल देना, मतलब महीने में 5 से 6 वीडियो डाल देना, तो आपके एक ना एक वीडियो आपकी 1-2 लाख के पास पहुंच जाएगी, आराम से पहुंच जाएगी। बस काम करते रहो भाई, कुछ नहीं होता, मजा आती है बहुत। हाँ, ये तो है भाई, मजा बहुत आता है। जब एक बार आप घुस गए उसमें, मजा आने लगी तो मजा बहुत आएगी भाई। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी जॉब कर रहे हो 10 से 6 तक, हाँ 10 से 6 तक जॉब कर रहे हो, तो फिर ये जो मिनी ब्लॉग है, जैसे कि मैं भी हूँ भाई, मेरे से नहीं हो पाता है, मेरा भी 9:30 से 5:30 तक है जॉब है, लेकिन मैं भी भाई बना नहीं पाता हूँ कंटेंट, डेली प्रोक्रेस्टिनेशन कर देता हूँ भाई, कल कर लूँगा, कभी BGMI खेलने लगा, कभी कुछ करने लगा, इस वजह से वो सब छूट जाता है। और फिर जब बनाता हूँ तो 3-4 एक साथ बना दिया, 4 दिन डाल दिया, फिर नहीं। तो तुम कैसे मतलब मैनेज करते हो कि सुबह उठ के तुरंत ही एक ब्लॉग आ गया तुम्हारा भाई, मिनी ब्लॉग, वो कैसे करते हो? और डेली कैसे याद रखते हो? मैं तो भाई निकलता भी हूँ, इतने साल हो गए,
लेकिन मैं तो फिर या तो रिकॉर्ड करना भूल जाऊंगा या फिर मेरा मन होगा अंदर से अरे यार छोड़ो यार, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा इसलिए तो। लेकिन तुम अभी देखे 6 महीने से डाल रहे हो कंसिस्टेंसी से, लेकिन 300 ही हुए अभी फॉलोअर्स, फिर भी तुम डाल रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज लगती है। तो वो कैसे, मतलब कि एक बहुत अच्छा शब्द है क्यूरियोसिटी, आई थिंक, क्यूरियोसिटी, हाँ बहुत अच्छा शब्द, मैं बोल नहीं पा रहा थी, बहुत अच्छा शब्द है। ये मैं सीखा था, जैसे अभी आपने बोला ना कि भूल जाता हूँ, कल कर लूंगा, ये मेरे अंदर भी आ जाता है, अच्छा। भूल जा गया, कल कर लूंगा, लेकिन लेकिन पता नहीं मेरी जो अंदर आत्मा है ना, वो बोलती है अबे चालू किस लिए किया था। हाँ ये भी है। वो मुझसे बोलते हैं चालू किस लिए किया था, इसलिए किया था रोज करेगा। तो नहीं कहते जिम जाओ 10 दिन आदत पड़ जाती है, तो मुझे अब आदत पड़ चुकी है, मेरे रूटीन में आ चुका है कि मैं अगर सुबह उठा हूँ तो मेरे को वीडियो, मेरा कैमरा फोन मेरे पास है, मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाँ भैया मैं उठ गया हूँ, अब उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मैं करूंगा ही करूंगा, ये मेरी आदत में आ गया। मतलब सुबह उठते ही आपने स्टार्ट कर देते हो। अब भले ही इसमें फॉलोअर्स मेरे बढ़े हैं, मेरी रीच आए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये पता है मुझे वीडियो शूट करने है तो करना है। मेरे को ये पता है अपने, मेरी ये आदत बन चुकी है। अब जैसे मैं ऑफिस पहुंचता हूँ ना, तो ऑफिस पहुंचते ही मेरा फोन अपने आप ही एक्टिव हो जाता है कि हाँ वो एक मसल मेमोरी बन चुकी है कि एक एक्टिव एक शूट ऐसा लिया, एक यहाँ से शूट लिया, बाहर गया तो बाहर का शूट लिया, अंदर आया ऑफिस ऊपर गया तो वहां, मुझे मसल मेमोरी हो चुकी है। मेरा फोन खुद, मेरा हाथ खुद भागता है फोन की तरफ कि हाँ मेरे को ये करना है। अभी देखो हम लोग यहाँ बैठे हैं, तभी मैंने, अब जब चना सेट गया था मैं तभी ब्लॉग बना लिया था। अभी बातें कर रहे हैं तो मैं भूल गया था, वो याद है मेरे को, एक बनाना है ब्लॉग मेरे को अपना। देखो जैसे भी आप हेलो बोल दो यार, हेलो भाई भाई देखो अपना कैमरा लगा हुआ है, मैं भी आ गया हूँ। तो ये करना है आप लोगों को, अगर कंसिस्टेंसी लानी है और एक क्रिएटर बनना है तो ये लाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल भाई एक दो व्लॉग से तो काम नहीं चलना। बिल्कुल, अगर आप मिनी व्लॉग डाल लो तो मिनी व्लॉग का मतलब ही ये होता है कि हम डेली करना है। जैसे कि अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन फ्यूचर कभी भी आप बहुत बड़े स्टार बने, अगर बढ़िया हो गया, जैसे मान लीजिए मिनिमम हम मान लेते हैं 50,000 से 1 लाख हो गया, हाँ मेरा तो गोल है भाई कि 50,000 से 1 लाख हो जाए मेरा, तो फिर मैं कुछ आगे का सोचूंगा। इससे पहले तो नहीं सोचूंगा, ठीक ठाक जॉब है मेरे पास भी, तुम्हारे पास भी, अपना देखा जाए तो सेम ही हम लोग एक उसमें है, ठीक है। तो ये जानना चाहूंगा, जैसे कि अभी 50 लाख या कुछ हो गया, तो एक कोई ब्रांड या फिर एक कोई इंसान जिसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहो, या फिर कुछ भी जो एक दिली इच्छा है कि हाँ ये भाई करना है, अगर मैं फेमस हो गया या फिर हो गया, मैं अगर फेमस हो गया, मतलब अगर क्या मैं हूँगा, आई थिंक मुझे पता है मैं कभी ना कभी तो भाई ये होना चाहिए भाई, अंदर से आपको ये होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, आई नो दैट मैं कर लूंगा, मैं मांझी हूँ, तो ये पर्वत मुझे तोड़ना है तो मैं तोड़ के रहूंगा। पर अगर ये हुआ तो मेरा एक सपना है, मेरे को भुवन बाम से मिलना है। अच्छा भाई, मतलब उसकी भी स्टोरी बहुत है, अपनी ऐसी बिल्कुल स्टोरी है उसकी, तुम कभी देखना, बहुत सी स्टोरी। अभी कानपुर आया था, मैं नहीं गया था क्योंकि यार भीड़ बहुत थी, ये भी था, मुझे पता मैं मिल नहीं पाऊंगा, वो तो नहीं, मुझे ऐसे नहीं मिलना, मुझे ऐसे नहीं मिलना कि भीड़ में जाके मिलना, मुझे ऐसे मिलना है वो ये बैठे, ये भुवन भाई बैठे, ये मैं बैठा हूँ, वो साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं, मुझे ऐसे बैठना है। बढ़िया है, ये मेरा ड्रीम है, ये एक मेरा ड्रीम है, क्योंकि उस बंदे की स्टोरी मुझे लगता है मेरे से मिलती जुलती है। अभी उस बंदे ने अपने माता पिता खो दिए ना कोरोना में, दोनों खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद भी उसी एनर्जी से उसने वेब सीरीज लेके आया और आगे चला गया भाई, वो बहुत ही ऊपर भाई। क्योंकि अगर कोई मौका मिले कुछ भी करने का, तो मतलब एक जो तुम खुद बनाओगे वेब सीरीज या कुछ, वो किस जॉनर पे होगी, हॉरर, कॉमेडी या फिर फाइटिंग वगैरह वाली, या फिर कैसी रहेगी? दो है मेरे पास, दोनों बना तो हाँ दोनों ना, एक है भाई पॉडकास्ट कुछ भी बना दो। एक है मेरी राजनीति बनाऊंगा मैं, अच्छा एक मैं राजनीति बनाऊंगा और एक बनाऊंगा मैं फाइटिंग पे। अगर जब फाइटिंग बनाऊंगा तो भाई उसके लिए मैं कम से कम अपने आप को 1 से 1.5 साल दूंगा, पूरा 1 साल में पूरी कंप्लीट करूंगा, और मैं उसमें अपनी बॉडी कुछ नहीं तो मैं 6 पैक बनाऊंगा और अच्छी बॉडी बनाऊंगा, तब मैं फाइटिंग करूंगा। मैंने ऐसा बहुत, मतलब ये मैं सोचा हुआ था, बहुत पहले सोचा था मैंने, जब मैं चैनल रनिंग पे था ना तब मैं सोचा था, लेकिन उसमें इतना बजट नहीं था और इतनी सारी चीजें नहीं थी और ना इतने इक्विपमेंट से मैं कर पाऊँ। बट इन फ्यूचर, आपने पूछा इन फ्यूचर ये सब हुआ तो मैं ये जरूर करूंगा, जो अभी तक स्क्रिप्ट रटी हुई है मेरे दिमाग में यहाँ पे चढ़ी है, जिस दिन सब हो गया पूरे स्क्रिप्ट लिखूंगा, उस वीडियो को कम से कम 1 से 1.5 साल दूंगा और तब बनाऊंगा, और ऐसा बनाऊंगा मजा आ जाएगी, मैं देख के आग लगा दूंगा बिल्कुल। मेरा तो है भाई कि मैं कॉमेडी वाला टाइप का, अच्छा तो मेरे को भी रखना। अरे बिल्कुल भाई, तुम भाई हो, तुम तो हर जगह रहोगे यार, ऐसी बातें कर। तो कॉमेडी मैं कॉमेडी बहुत अच्छा करता हूँ। वो तो है, वही मैं सोच रहा हूँ यही कि भाई तुमने कॉमेडी क्यों नहीं बोली, क्योंकि वो भी अच्छा ही करते हो यार, बट वो है कि हाँ भाई अपना कॉमेडी क्या ना, कॉमेडी मेरी शक्ल कॉमेडियन वाली है। नहीं भाई ऐसा तो नहीं है यार, हीरो वाली है, तभी तुमने फाइटिंग वाली सुनी। सीन क्या ना, मेरे को राजनीति इसलिए बनानी है, जब मैं बताया था स्टार्टिंग बताई थी आपको ना एमकेटी में,
जब मैं एमकेटी में था तो इतनी हमने राजनीति मतलब देख ली है कि अब लगता है कि हाँ भाई आप राजनीति में और हम लोगों ने एक राजनीतिक पे शूट भी किया था। अच्छा। ये राजनीति में शूट भी किया था हम लोगों ने, उसके हम लोग कम से कम 4 से 5 पार्ट शूट हुए थे, लेकिन जब बीच में बात हो गई थी ऐसी, तो हम लोगों ने वो बीच में ही गिव अप कर दिया था। लेकिन उसके 2 पार्ट आए थे उसके। एक मैं उसमें क्या नाम था मेरा, आई थिंक विराज ठाकुर नाम था मेरा। तो मैं राजनेता था उसमें, तो मेरे को ऐसी बनानी है कि वैसी बनाऊंगा एकदम बड़े अपर लेवल पे। और जैसे मेरा भी है भाई, मतलब वो तो बता दिया कि क्या बनानी है, लेकिन मेरे को मिलने वाली है अगर बोलो। हाँ, किसका तुम्हारा किससे होगा? तो वैसे देखो मतलब हैं एक दो लोग हैं, जैसे भुवन बाप तो भाई वो फॉरएवर। हाँ वो तो भाई लोगों ने देखना और करना ही स्टार्ट किया वहीं से ही मेरे यार। हम लोग तो वो तो उस एरा का है जब अपन लोगों को तो पता नहीं था क्या होता है, लेकिन उसके बाद जब कीपैड वाले फोन पे भी उस लोग बंदे ने भी बनाई है, जब भले ही यूट्यूब 5G नहीं था, जियो नहीं था, लेकिन उससे पहले वो बंदा काम कर रहा था, बहुत पहले से भाई, बहुत और लोग डालते थे। अब मैंने पता उसकी फर्स्ट वीडियो कब देखी थी, उसकी फर्स्ट वीडियो मैं देखी थी उस पे लैपटॉप पे देखी थी। बड़े भाई की शादी थी, तो शादी में काम से हो रहा था, तो सब आराम दोपहर बैठे थे, तो भैया के दोस्तों ने लैपटॉप खोल के वो बीवी की वाइन चलाते। ये क्या होता है? हाँ, स्टार्टिंग में जब हमने भी देखा था वाइन भाई, ये क्या होता है? तो उन्होंने चलाया, वो देख रहा है एक ही बंदा कैमरे लेके इधर उधर घूम रहा है और वीडियो बना रहा है, और हंसी आ रही। मैंने बड़ी अच्छी। मैं लोगों को पूछा भाई होता कैसे, मुझे पता नहीं था कैसे क्या होता है। उसके बाद जब जियो आया तो मुझे बताया था यूट्यूब पे मिलता है देखने के लिए। वही था भाई, उस टाइम पे 1 GB मिला करता था, तो 1.5-2 GB 3 GB। 1 GB भाई, 1 GB कम से कम 5 से 6 दिन चलती थी। पूरे महीने के लिए होता था भाई वो, पूरे पैक के साथ। क्योंकि मैं चलाता नहीं था, बस फेसबुक क्यों खोलता, देखा हाँ रिया का मैसेज आया, हेलो बाय अंजल प्रिया। ओए भाई मेरा था मतलब मिलने का, जैसे कि एक तो भाई फॉरएवर गोल है, मतलब यूट्यूब से अगर देख ले तो वो, बाकी मेरे धोनी भाई इंस्पिरेशन है। तो मेरा है कि भाई कभी भी कुछ भी क्रिकेट भी तो अच्छा खेलते हो कितना भाई, अभी व्लॉग भी जाके देखना भाई इंस्टाग्राम पे, क्रिकेट कितना अच्छा खेलते हो यार आप। तो मेरा है वो इंस्पिरेशन है वो। आप देखो किसी चीज को देखते नहीं हो, क्योंकि मतलब क्रिकेट में खेलता हूँ तो इसी वजह से नहीं है, वो इन जनरल भी भाई कितना काम रहते हैं, इतना कंपोज रहते हैं, और हमेशा मतलब कि उनकी बातें भी सुनो तो आपको कहीं से हड़बड़ नहीं लगेगा। बहुत काम, बहुत संतुष्ट आदमी भाई, बहुत संतुष्ट आदमी है वो। अब इतना सवाल आपने मेरे से कर ही लिया, तो कुछ सवाल मेरे भी हैं। अच्छा बिल्कुल, मैं कंप्लीट कर लूं फिर उसके बाद। बिल्कुल। तो मतलब मेरा है कि एक धोनी भाई से मिलना है पहला, और एक मेरे साथ ऐसा हुआ था, रेगल टॉस करके एक वो है गेमर दिल्ली में। हाँ रेगल टॉस, सोल रेगल टॉस पबजी खेलता है। अच्छा। हाँ, तुमने तो अभी छोड़ रखा होगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं गया था उससे मिलने, मैं 2 बार उसके घर गया मिलने। एक बार क्या हुआ था, शायद वहाँ गया था, लेकिन वो घर वर में जाने का था कि बड़ी कॉलोनी टाइप की थी, वहाँ पे जाने देंगे। तो फिर मैं दूसरी बार हिम्मत करके गया भाई, मैं गया तो उनके दीदी और भाई से भी मिला था, दीदी और पापा से मिला था सॉरी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करो, वो सो रहा है। एक्चुअली ये लोग रात में ही नाइट स्ट्रीम करते हैं, 12-1-2 बज जाता है, तो सुबह सोते रहते हैं काफी। तो मैंने भाई 2 घंटा 3 घंटा इंतजार किया वहाँ पे, उसके घर के पास में पार्क था, मैंने इंतजार किया, लेकिन फिर पता चला उनके पापा आए थे मुझे दौड़ के बुलाने के लिए। तब तक देखा कि वो मेरे सामने से ही कार से चला गया। ठीक है, थोड़ा एडमायर करता हूँ कि एक लगता है ना कि हाँ ये बंदा तो अपने जैसा है, ऐसा लगता है ना। तो फिर क्या हुआ था कि उनके पापा आए थे, तब भाई वो चला गया। उनके पापा का भी मुंह मतलब ऐसा लग रहा था, अरे यार बेचारा 3 घंटे से इंतजार कर रहा था, मिल नहीं पाया। उन्होंने मेरे से सॉरी बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर एक बार रेडबुल का मियो इवेंट हुआ था वहीं पे दिल्ली में, जहाँ पे मैं गया था। फर्स्ट मेरा मिनी ब्लॉग, फर्स्ट मिनी ब्लॉग था वो, बढ़िया था। वो एपी ढिल्लों का गाना था, तेरी याद आवा करके गाना था, उस पे मैंने बनाया था। ठीक है, तो वहां पे जब मैं गया तो ऐसा था कि वो मेरे सामने थे बिल्कुल सब 3 गेमर्स थे। मैं 2 से मिल लिया था, जिससे मेन इंपॉर्टेंट मिलना था वो लास्ट में बैठा था रेगल टॉस। फिर मैंने उसका बस हाथ मिलाया, मैं उससे बोल ही रहा था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी ने मेरे को धक्का दिया और बाउंसर ने उठा के मुझे निकाल दिया। तो भाई इतना दिल में वो है अभी भी, मैंने उस ब्लॉग में भी बोला हुआ है कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा, कि मतलब बंदा जान जाए कि मैं क्या हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ मिलने, जैसे तुमने बोला कि मैं भीड़ में जा रहा हूँ मिलने, नहीं, ऐसे मिलना। तो वो बंदा भी जाने की भाई आज कुछ है, क्योंकि तब मेरी बातों में दम रहेगा। तो 2 चीजें हैं बस, एक धोनी भाई से बहुत है, मैं कुछ बनूं ना बनूं, लेकिन धोनी भाई से एक रहेगा कि हमेशा मिल लूं मरने से पहले। और भाई रेगल टॉस से तो वो अब ईगो वाली चल रही है भाई, कि मतलब कुछ बनूंगा तब, वरना नहीं। मैंने अपने अंदर ईगो रखा नहीं, मैंने ईगो लाया है। मेरे अंदर ईगो कभी नहीं। अच्छी चीज है भाई, थोड़ा बहुत होना चाहिए। मैंने ईगो अपने इसलिए लाया कि भीड़ में हर बंदा जानता है, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। अगर कल को कुछ बन गए अपन लोग तो भीड़ बहुत होगी अपने पास, तो भीड़ की कोई शक्ल नहीं होगी। मैं किसी को याद रखूंगा यार कौन है, मैं नहीं याद, मेरे को ये बता हाँ मेरे चाहने वाले, सब मेरे चाहने वाले, बस वो उसी में ये जानूंगा।
लेकिन कोई बंदा उसमें निकल के आया जो वो बड़ी बात मेरे लेवल का है, वो मेरे से आया, मेरे साथ मिला, उसने हाँ भाई भाई जी मैं वही हूँ जो आपको पहले लाइक करता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो मैं मिल नहीं पाया आपसे, लेकिन अब मैं आपके बराबर वो चीज है, वही चीज ये वो तो मेरा है। मैं आपको हर्ट करने नहीं आया हूँ, बस मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं भी कुछ हूँ। अब कुछ पूछ रहे थे वो। हाँ तो भाई जैसे दिल्ली में जब थे आप, हाँ तो वो व्लॉगिंग का आइडिया अचानक से कैसे दिमाग में, मतलब शुभम भाई, शुभम पांडे जी, हाँ, क्योंकि तुम लोग जिनका तो जानते हो भाई जिनका कुछ अलग भी लेवल था, वो या तो पढ़ाई वाला। पढ़ाई या तो भाई जी जॉब, इन सब चीजों से परे थे। बहुत दूर था मैं। अचानक से देखो भाई, एक होता है ना कि ना यूट्यूब था, आपने कभी यूट्यूब ने ट्राई नहीं किया, आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया बट आपने कभी यूट्यूब ने ट्राई किया ना कुछ। अचानक से दिल्ली, मतलब कानपुरिया बॉय इन दिल्ली, वो नाम का बन गई, यूजर नेम बन गया। अब एक्चुअली में हुआ क्या था, ये नाम तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था, मुझे चेंज करना था नाम। मैं तो ऐसे शुभम पांडे टाइप का था, मतलब ऐसे नहीं था, एसपी ब्लॉग था मेरा नाम, स्टार्टिंग में एसपी ब्लॉग था। और मैं वहाँ पे जाके नहीं किया। मेरा एक फ्रेंड है शुभम, मैंने ये स्टोरी पहले भी शायद बताई है, या नहीं बताई तो अभी बता देता हूँ। तो मेरा शुभम दोस्त है जिसका वो यूनिफॉर्म का शॉप है, ठीक है, शुभम सिंह, जिसकी मैंने कल स्टोरी भी लगाई थी। तो ये वही है कि जिसका मैं ब्लॉग डाला था कि दिल्ली में अगर वो एक घूमना है तो एक दिल्ली का दोस्त होना चाहिए। नहीं वो नहीं, वो नहीं, अच्छा दूसरा, अच्छा जिसका आईफोन सबसे पहले उसने मेरे साथ जो लिया, अच्छा वो ब्लॉग बनाया था। तो हम लोग, जो इंटर की बात है, इंटर में उसके पास फोन था ठीक ठाक, जो जैसे चलते थे, चाइना का एक फोन था, हमें आज भी याद है, ओपल ओपल करके नाम। ओपल आया, मैं एप्पल सुना, नहीं, मैं ओपल ओपल मैं सुना हुआ है भाई, वो बिल्कुल बिल्कुल एप्पल जैसा रहता, बिल्कुल एप्पल जैसा, अगर आप शेप देखोगे तो वो भी एप्पल जैसी रहेगी बिल्कुल। हाँ ठीक है, जब स्टार्टिंग में वो एक कैमरे वाला आता था वैसे था, तो बटन भी आती थी बिल्कुल उसमें ओपल वाली। हाँ आई तो थिंक मेरे पास भी था भाई फिर उसमें क्या हुआ कि हम लोग देखा करते थे, वो बड़ी मुश्किल से तो चलता था, घर वालों ने दे दिया था। एक्चुअली क्या है, वो पहले से अर्न करता, जैसे नहीं घर पे ही लोग लघु उद्योग करते हैं, तो वो पतंग वगैरह बनाता था। अच्छा। और पापा की भी हेल्प करता था टेलरी वगैरह में, अभी उसकी यूनिफॉर्म की शॉप है। तो उसके साथ हम लोग देखा करते थे इंटर में, फोन लेके जाता था, जब पार्क में हम लोग कभी बैठते थे तो हम लोग बस वीडियोस देखा करते थे। मुंबई कर निखिल, ओजी जो हैं, जिनको हम लोगों ने देखा है ग्रो होते हुए, मुंबई कर निखिल हैं, तनिष्क शर्मा आई थिंक है, और भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन लोगों को हम लोग देखते थे। मेनली उसमें मुंबई का निकलता है, क्योंकि वो उनके पास बाइक बढ़िया थी, हम लोग को बाइक का बढ़िया क्रेज था, ठीक है। तो वो सब देखते रहते थे, तो वहाँ से ऐसे हुआ भाई बनाएंगे हम लोग भी, भाई करते हैं कुछ। लेकिन फ़ोन ही नहीं था मेरे पास, तो फ़ोन आया BSC में आई थिंक, तो वो भी चुटपुटिया वाला, मतलब वो वाला। हाँ फिर उसके बाद मैंने जब अर्न करना चालू किया, तो 2 साल बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद, जब BSC सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था, तब मैंने अपना फ़ोन लिया। एक वो गया था मैं रेडमी लेने, लेकिन उसने मोबाइल वाले ने चिपका दिया पैनासोनिक। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई, उसमें इतनी फोटोज वीडियोज अच्छी आती नहीं थी, और इतना गट्स भी नहीं था अंदर से। तो ये होता था तब, प्रैंक वीडियोस बहुत चलते थे, याद है? मैं प्रैंक किए मैंने। हाँ प्रैंक वीडियोस बहुत चलते थे, तो मैंने बहुत तगड़ा थप्पड़ पड़ा था यार प्रैंक के चक्कर वो लक वाली बात है भाई, या तो अब तो स्क्रिप्टेड है। अब तो उसको भाई मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, उस टाइम मैं जेन्युइन बंदा था। मैं मोती झील में चला गया हूँ जबरदस्ती में, बैठा हूँ मैं मोती झील बैठा हूँ आराम से, दारू मेरे हाथ में, दारू की बोतल है, कैन है, और मैं जाके लड़कियों से लबर लबर कर रहा हूँ भाई, मार दिया है वो आज भी याद है मुझको। वो मैंने ऐड नहीं किया ना डाला कहीं पे, वो भाई रहने तो अंदर ही रहने ये बात मैंने बोल दिया जहाँ पे, वो बात मैंने कभी करी नहीं है, मुझे भी नहीं, ये बात ही दफना देना कट तो नहीं होगा भाई, कट नहीं होगा, एडिटर भाई कट कर देना, एडिटर में ही हो, नहीं होगा भाई कट। तो मतलब ऐसा था कि फिर वहां से देखते देखते धीरे धीरे वो हुआ फिर, लेकिन प्रैंक में भी नहीं बनाया मैंने। फिर बहुत हिम्मत करके एक बार हम गए तो शोभन सरकार, अच्छा 15 अगस्त था उस दिन, वो शुभम साथ में था, हमने भाई आज कुछ किया जाए, आज बनाया जाए, तो उस ब्लॉग में भाई हवा है सिर्फ। अरे भाई बाइक में मैं बोल के पता था नहीं एडिट करना है क्या करना है। उससे पहले भी मैंने ब्लॉग बनाया, गंगा बैराज गए थे लॉकडाउन के टाइम पे, मैंने सर बुलवाया था, सब लोग करवा रहे थे उस टाइम पे कि हाँ भाई कोविड चल रहा है कर लो, पता नहीं कब होगा, तो मैं भी सर मुंडवा के गया था, लेकिन वो भी अधूरा रह गया था। तो अल्टीमेटली वही फर्स्ट है मेरा, जो 100 मिनी व्लॉग हुए थे, या 100 व्लॉग हुए थे, तब मैंने डाला था, यूट्यूब पे है, अगर होगा तो लिंक डाल दूंगा। बाकी उसके बाद फिर जब मैंने 15 अगस्त को 2022 था आई थिंक, तब मैंने स्टार्ट किया था, और उसमें हल्की हवा आ रही है, कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, आधा बोल पा रहा हूँ, आधा नीचे ही है कैमरा भाई, क्योंकि शर्म लग रही है, नहीं उठा रहा हूँ। फिर मैं दिल्ली गया, 2-3 महीना तो भाई दिल्ली में एडजस्ट कर भाई सच में पहली बार भाई देखो, किसी ने तो कहा है यार, किसी ने तो कहा है आई थिंक कि इफ यू नेवर वर्कड इन योर पास्ट, तो आप
फ्यूचर में कभी बेस्ट नहीं कर सकते। कभी ना कभी आप क्रिंज करोगे ही भाई, बिल्कुल उसी से धीरे धीरे सीखोगे। अभी देखो भाई मेरा कंटेंट बहुत लोग बोलते हैं भाई, बहुत लोग बोलते हैं भाई तुम्हारा यार जो स्टोरी टेलिंग है वो अच्छी है, लेकिन मुझे थोड़ा और इम्प्रूव करना है। तो ऐसे धीरे धीरे पहला व्लॉग देख लो मेरा मिनी भाई क्या ही था, ठीक है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव करता चला गया, ठीक है। तो ये था उस टाइम पे, तो मैंने वो डाला। उसके बाद दिल्ली गया, दिल्ली में 3-4 महीने एडजस्ट करने में लग गया। आज से पहले मैं कभी था तो नहीं, अकेला तो रहा नहीं, तो वहाँ पे जाके एडजस्ट करने में लग गया। फिर मैंने सोचा भाई बनाता हूँ, और मेरी किस्मत इतनी खराब भाई, जब मैं दिल्ली में पहला ही व्लॉग बनाया इंडिया गेट जाऊँगा, क्योंकि भाई कोई भी जाता है इंडिया गेट जाता है बाहर से। 3 महीने तक मैं बाहर नहीं निकला था, बस वहीं पे जाओ, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, ठीक है। फिर मैंने कहा बहुत दिन हो गए यार, अब रोना धोना बंद करो। यूजुअली यही हाल था भाई रोना धोना बंद करो भाई, आगे चलते हैं, बहुत दुनिया एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। फिर मैंने उठाया कैमरा, और उस दिन मैं कम से कम 3 बसेस में ऐसे वो हुआ था, माता बच्ची हुआ था। दिल्ली का भाई ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टिंग में आपको समझने में देर लगेगी, अरे बहुत, लेकिन एक बार आप समझ गए भाई, हाँ ये फिर बहुत मजा आएगी। वो पहाड़गंज से 400 नंबर की बस जाती है, वो जाती है आपका नरेला 400 500। अरे भाई मैं दिल्ली से, जब हम लोग को सिल्वर बटन आया था, तो एक हम लोग को फ्रेंड था, मयंक नाम था, वो दिल्ली रहता है, तो हम लोग का चैनल वही होल्ड करता है पहले, मतलब वही मतलब सही दिक्कत है। तो उसने कहा भाई तुम्हारा सिल्वर बटन आया, मिलते हैं यार आना। हम लोग आज तक नहीं मिले थे, मतलब 50,000 सब्सक्राइबर थे, उसने मेरा चैनल देखना चालू किया था, मतलब 50,000 से मेरे चैनल को मैंने हैंडल करा था, मेल करी थी उसने, तो उसने हैंडल करा था, सही चीजें उसने ठीक कराई थी। उससे 50 सब्सक्राइबर पे बात हो रही फोन पे, भाई करा देना। रात में 12 बजे फोन आ रहा है उसका, 2 बजे मेरे पास आ रहा कि गौरव वो हो गया, मेल चेक कर ले एक बार, फोन आया था, मैंने ओके 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 बात हो रही, हाँ ठीक ठीक ठीक। सबसे ज्यादा विजय से बात होती थी, विजय का काफी खास हो गया था, उन दोनों की बात हो रही रात में। लोग मुझे जबरदस्ती अकाउंट में, तुम लोग देखो ना, साले मैं क्या करूंगा, मुझे सुन दो, मुझे सोने दो, सुन लो तो सुनो, तो मैं ठीक है। तब मैं को जाना, फिर जब हम लोग को लिमिटन आया, तो ये फोन आया था कि भाई भाई पार्टी चाहिए, आना है ये वो। मैं ठीक ठीक ठीक, हम लोग बिल्कुल पार्टी मूड में गए थे, पार्टी देने गए थे उसको। वहां गए, उसके घर पे हम लोग रुके, वहां हम लोग पहाड़गंज उतरे, तो उसने बताया था भाई यहाँ पे आना, मेरे को नाम भी नहीं याद है। पहाड़गंज पे 401 नंबर की बस लेनी, 401 नंबर की बस लेनी, वो तुमको मेरे घर के पास ही छोड़ देगी, मैं आ जाऊँ लेने। हम लोग 400 नंबर बस बैठ गए, 400 नंबर बैठ, 400 हम लोग जहाँ तेरा हम लोग बैठ के तुरंत। अब भाई हम लोग नरेला में खड़े, हम लोग को वहाँ जाना। मैंने भाई जी हम लोग बहुत गलत आ गए हैं। तो बंदा खुद की उसने अपनी कार निकाली, तो अपनी कार से मतलब हम लोग करीब उसके यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर थे, दिल्ली यार बहुत बड़ा है, तो 50-60 किलोमीटर दूर थे हम लोग। तो उसको लोकेशन भेजी, वो कार से आया, उसने हम लोग लिया, पहुंचे। जान रहा था भाई इस बार भी अगर इनको बस बता दी तो पता चला ये गाजियाबाद लोग कानपुर निकल जाएंगे। और पर्सनली मैं बाहर में जा रहा हूँ कानपुर। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार आप समझ गए तो हाँ, फिर दिल्ली सा शहर मजा आया, बहुत अच्छा शहर है। लोग कहते फेफड़े गला, फेफड़े वो, हाँ थोड़ी चीजें हैं, प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम हर जगह होती है, लेकिन शहर अगर जाना दिल्ली बहुत बेस्ट है, बेस्ट है। चाहे खाने का मामला हो, चाहे घूमने के लिए हो, सब कुछ अच्छा है वहाँ का। तो लोग उसके घर पर रुके थे, उसके घर पर उसको गए, उसको पार्टी देने, वो वाला ऊपर से हम लोग पे खर्चा कर रहा है। उसके घर पर रुके, खाना पीना वही खाया, उसने घुमाया, सारा पैसा वही खर्च करा। पहले करने क्या है, पड़ी हुई पैसे पड़ी हुई है। तो बोला मैं करने क्या है, हम लोग पार्टी तुझको देने आए। बोला अरे पागल हो क्या, घूमेंगे। मेट्रो घुमा रहा हम लोग को, पीली वहाँ मुझे पता चला, जब मुझे पता चला मेट्रो कैसी होती है। मैं पहली बार मेट्रो में बैठा था, येलो लाइन व्हाइट लाइन उसमें होती है, 3 लाइन है उसमें, येलो ब्लू बहुत सारी है। सीपी में उतरा, राजीव नगर में भाई भीड़ बकरियां थे, लोग बड़े होते हैं वहाँ पे, भयंकर भीड़ रहती है भाई वहाँ भी। पता है दिल्ली में कभी दिवाली और रक्षाबंधन नहीं देखा, मेट्रो स्टेशन से लेके रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इतना भयंकर भाई, पूरा ब्लॉक सॉक्स है, एक एक्सपीरियंस अलग है भाई वहाँ का। ये पता है अगर आप दिल्ली में हो तो आप अंदर शर्म नहीं है। हाँ ये तो है कि लोगों को ज्यादा मैटर नहीं करते, लोग वहाँ कोई मैटर नहीं करता। अब बता दूं, मैं बात बता रहा हूँ 2018 या 19 की बता रहा हूँ, मैं 2018-19 में था, लेकिन उसके बाद सीपी पे, उस समय सीपी पे लड़के खड़े गिटार बजा रहे हैं, लोग वहाँ लोग गिटार बजा। मैं एक रात में 7-8 बज रहा होगा, मैं वहाँ खड़ा, एक बंदा मार रहा है गिटार बजा रहा है, लड़की बगल में खड़ी है, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, और लोगों को देख के मुझे लगा, लोगों को देख के लग रहा है भाई क्या बंदे बताओ। यहाँ हम लोग कानपुर में लोग बोलते हैं कि ये नहीं, वो नहीं था कि भाई चलते हैं इंडिया गेट में भाई वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था। फिर वहां से धीरे धीरे बनाना चालू किया, तो 1 साल बाद लोग मिल गए, क्रिएटर मीटअप पे जाने का मौका मिला, वहां से लोग मिल गए। तो फिर भाई जब 1 से पहले 2 से पहले 3 ऐसे हो जाता ना, तो फिर वो लोग के साथ फिर जाना हर संडे मैंने स्टार्ट कर दिया था। कभी कभी ऑफिस से भी जल्दी छुट्टी ले ली, या फिर ऑफिस से पहले चला गया, हाफ डे ले लिया, तो ऐसे करके बनाने लगा था बढ़िया। तो ये हुआ था भाई, ब्लॉगिंग का पहले से था, लेकिन अचानक से वो आया। तो लेकिन अच्छा हुआ भाई, अचानक से हुआ, तुमको देख के मुझे थोड़ा जोश आया, मैंने सही है भाई, ऐसे देख के आपस में बढ़ते रहना है। बाकी हाँ भाई, अगर पॉडकास्ट में बातचीत में थोड़ा बहुत भी आप लोग को अच्छा लगा है और कुछ मोटिवेशन मिली है, तो कमेंट करके जरूर बताना। क्या कुछ सवाल है, या फिर आप लोग आना चाहते हो इस तरीके से हमारे
पॉडकास्ट में एक्चुअली हम लोग कानपुर से हैं, तो कानपुर और दिल्ली हमारी भाई बहुत बड़ी टीम है। चैनल छोटा है, क्रिएटर बातचीत छोटा है, लेकिन टीम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। दिल्ली से लेकर कानपुर तक पूरा अपना फैला हुआ है। तो आप लोग भाई कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे फॉर्म है, फॉर्म भर सकते हो, या फिर कोई भी क्वेरी है तो वो भी कर सकते हो। बाकी कुछ कहना है? अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई। ठीक है, मिलते हैं आपको नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और छोटे छोटे सपने देखते रहिए, क्योंकि उससे आप बड़े आदमी बन सकते हो। सपने जरूर देखो, सपने जरूर देखो, पूरा करोगे तभी जब देखोगे।